मुंबई के पोईसर इलाके से हम आगे गुजर रहे हैं। आगे जो इलाका है ये वो इलाका है जिसका नाम है बिहारी टेकड़ी। इस इलाके में 10,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं और वो सारे लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के रहने वाले हैं। सकरी गली है, देख सकते हैं कि ट्रैफिक की समस्या है। झुग्गी बस्ती यहाँ पर आपको नजर आ रही है। बहुत ही छोटे छोटे रोड है। जब आप गाड़ी से यहाँ से गुजरते हो तो काफी संभल के गुजरना पड़ता है। पोईसर के बिहारी टेकड़ी इलाके में हम मौजूद हैं और देख सकते हैं कि काफी ये बड़ा इलाका है। ज्यादातर यहाँ पर बिहार से आए हुए लोग यहाँ पर रहते हैं। बिहार के कई जिलों से आए हुए लोग सालों से इस इलाके में रहते हैं, इसलिए इस इलाके का नाम बिहारी टेकड़ी हो चुका है। आइए आगे चलते हैं। कुछ लोग हमारे इंतजार में वहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। और ये लोग सारे बिहार से हैं। पोईसर के बिहारी टेकड़ी पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें से कई वो लोग हैं जो बिहार जाकर बिहार की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। कोई आरा से है, कोई मधुबनी से है, कोई पटना से है, तो कोई दूर दराज के पूरे इलाके से यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ शिव कुमार झा यहाँ पर मौजूद है। 5 साल इस इलाके के वो यहाँ पर पार्षद रहे हैं और पूरे इलाके को ये जानते हैं। इसके साथ हमारे साथ एक युवती भी मौजूद है जो बिहार से है, खुद का बिजनेस यहाँ पर चलाती है। आपका नाम बताएंगी? गीता चौधरी। गीता, आप यूथ है, मुंबई में आपने आपका खुद का बिजनेस शुरू किया है। क्या नहीं लगता कि बिहार में जाकर खुद का भी अपना बिजनेस हो या बिहार में भी बिजनेस बढ़ाया जाए? अब चुनाव होने जा रहा है, क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है कि वहाँ पे भी बीजेपी सरकार आए तो हो सकता है हमारे बिहार का भविष्य भी, ऑलमोस्ट हमारा बिहार का भविष्य बहुत आगे बढ़ा है। बट जो अपना सेक्टर है, इंटरनेट सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, हम चाहते हैं हमारे बिहार के बच्चों को भी जो यहाँ पे फैसिलिटीज है वो वहाँ पे भी मिले और वहाँ पे भी लोग आगे बढ़े। क्या आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार और लालू की जोड़ी वहाँ पर ये दे सकते हैं? सरकार से भी मैंने 5 साल से नीतीश सरकार देख ली, बहुत नाम सुना था। एवरीथिंग आई शोन, सो नाउ इट्स बीजेपी टाइम। वी हैव टू विन अ बीजेपी। क्या अपेक्षा है अगर नई सरकार आती है तो उससे? बीजेपी सरकार बहुत कुछ करेगी हमारे लिए। दे आर ट्राइंग फ्रॉम लास्ट 1.5 years। क्या है, पहले के जो कचड़े हैं उनको क्लियर करने में किसी न किसी को टाइम जाता ही है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अच्छे दिन आएंगे और अभी तक आए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वो प्रोसेस में है। नाउअडेज जो पहले के जो हुए थे, जो हमने किए थे काले पुर्जे जो हमारे हैं, वो क्लियर करते करते थोड़ा टाइम तो जाएगा। तो हम उनको ये नहीं बोल सकते कि 5 साल के अंदर वो हमको यहाँ से सीधा अमेरिका के लेवल पे लेके जाए। इट्स नॉट। एक 10 साल 15 साल के बाद जरूर हमारा भविष्य आगे जरूर जाएगा। तो देखा आपने, गीता चौधरी युवा है, बिहार से जुड़ी हुई है, लेकिन बिहार में विकास हो ये वही चाहती है। और भी हमारे साथ कई लोग हैं। ये तो बिहार के मतदार भी है। आप बिहार जाने वाले हैं? जाने वाले वोटिंग के दिन। क्या लगता है, क्या लगता है कि इस बार बिहार की तस्वीर कौन बदलेगा? क्या मुद्दा होना चाहिए चुनाव में? देखिए, एक्चुअली वहाँ पे क्या रह गई है, जो मुद्दा नहीं रह गई है, वहाँ जातिवादी एक फैक्टर उभरती जा रही है। और जहाँ तक ये बता रहे हैं हम, जो महागठबंधन है चाहे ये एनडीए, जब हम दोनों तरफ देखते हैं तो मुझे ये मालूम पड़ता है, जो यदि नीतीश ने लालू के पास बैठा, उसी तरह हमारे जो भी वहाँ के स्थानीय लीडर हैं उन्होंने रामविलास को बैठाया। दोनों दलित की बात कर रही हैं, लेकिन दलित की सेवा नहीं हो रही है, गरीबों की सेवा नहीं हो रही है। हम लोग भी बिहार के रहे हुए लोग हैं, भले हमारी बॉर्न यहाँ पे हुई है, लेकिन हम लोग बिहार साल में 4 बार जाते आते रहते हैं। वहाँ की सारी व्यवस्था को हम लोग भी देखते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो भी मेरी लाइफ है, उस लाइफ में मैंने ये देखा है, जो आज बिहार में चलने का रास्ता नीतीश ने जरूर दिया है। आज हम बोल रहे हैं जो नीतीश चोर है, चाहे जो भी बोल रहे हैं, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन लोग ये बोल रहे हैं। लेकिन हम ये भी जरा देखें तो जिससे हम यदि गलत बता रहे हैं उसके साथ सत्ता के सहभागी हम भी थे। 8 साल आपने ही मुझे बताया है ये विकास पुरुष है, आपने ही बताया। तो यदि उनकी विकासक में ये आवासक बन गए, मान लो विनाशक बन गए, तो ठीक है, आप उसी टाइम में छोड़ देते। ये सत्ताओं की लड़ाई है। यहाँ किसी को समाज के सुख नहीं देखते हैं। हम यहाँ बिहारियों की एक मास भी रहते हैं, लेकिन हमारे मास में ही देखते हैं। जो हम करप्शन के ऊपर बात करते हैं ना, तो मुझे लोग ये दिखते हैं जो भाई चलो ये नेता है, लेकिन करप्शन हमारे यहाँ ही है। हम ही लोगों के बीच में करप्टेड लोग हैं। क्या लगता है बिहार की तस्वीर इस बार कौन बदलेगा? बिहार में तस्वीर ये बदलेगी, जो बिहार 2 नदी के किनारे खड़ा है, इसमें नीतीश भी आ सकती है और एनडीए भी आ सकती है। मिली जुली राय है, एनडीए भी आ सकती है, नीतीश कुमार भी आ सकते हैं। शिव कुमार जो हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर वो पार्षद भी रह चुके एक पार्टी से। आपको क्या लगता है यहाँ पर
कितने जो लोग हैं वो वहां जाके वोट डालते हैं। बताया जा रहा है कि बिहारी टेकरी जो नाम पड़ा है इसको, हजारों बिहारी लोग यहाँ पर रहते हैं। क्या कहना है आपका? यहाँ से बिहार के जितने भी मतदाता हैं वो यहाँ से जाने के लिए मन बना चुके हैं और एनडीए के पक्ष में मतदान करने का पूरा मन बना चुके हैं। आज पूरे विश्व में जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी का डंका चल रहा है, डंका बज रहा है, विश्व में आज दूसरा नंबर का लीडर बन गया है। ओबामा के बाद अगर किसी का नाम है तो पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी का है। आज मोदी जी जिस तरह से इंटरनेट की सेवा या जो भी गूगल में गए या फेसबुक में गए, आज ये पूरे देश की जनता में जो आज 60 साल से 68 साल से देश को जिस तरह से इन्होंने दबा के रखा है, यहाँ के लोगों को सिर्फ गरीबी रखो और वोट लो, इस चीज को तोड़ने में जिस तरह गुजरात में उन्होंने करके दिखाया, ठीक उसी प्रकार से पूरे देश में आज करने की उनकी जो लालसा है, उनकी जो इच्छा है, उनकी जो मन में जो उनकी बातें हैं, आज वो करके दिखाने के लिए विदेश जाते हैं। उस पर भी ये कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कि विदेश जाते हैं हरदम। अगर हम किसी के पास जाएंगे नहीं, किसी के पास हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो हमारे यहाँ इन्वेस्ट कौन करने वाला है, हमारे यहाँ कौन आने वाला है? आज मोदी जी जाके पूरे विश्व से बोल रहे हैं हमारे देश में आओ और आने वाले 21वीं सदी जो है वो भारत है और भारत में ही 21वीं सदी को पूरा विश्व का गुरु बनने के लिए, प्राचीन काल में जिस तरह से भारत विश्व का गुरु था, आने वाले दिनों में 10 साल 15 साल टाइम तो लगेगा साहब, क्योंकि तुरंत जादू की छड़ी ने मोदी जी के हाथ में और पूरा हुआ और रात में वो दिखाते हैं। सर, बिहार के बारे में बात करें तो क्या बिहार की तस्वीर मोदी जी बदल पाएंगे? 101% मोदी जी बदलेंगे और 1/3 मतलब ये 2/3 लेकर मत वहां पर विधानसभा में अपनी सरकार, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। जिस तरह से बिहार में, हम बिहार के रहने वाले हैं, आज से 2.5 साल पहले जाते थे गांव में तो रात में 2 बजे भी 9 बजे ट्रेन भागलपुर उतरती थी, जाने के लिए हम लोग को बस मिलता था। आज फिर से वही गुंडा राज हो गया, फिर से जंगल राज हो गया, बस नहीं मिल रहे हैं लोगों को क्योंकि लोग जाते नहीं, रास्ते में छीन चपाटी होते हैं। चलो, शिव कुमार झा जी कह रहे हैं कि वहाँ पर गुंडा राज अभी भी मौजूद है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर डर अब बहुत कम हो चुका है। पंडित जी हमारे पास मौजूद है, टीका बहुत अच्छा लगाया आपने। हम मिथिला से बोले छे, मिथिला के ब्राह्मण छे और सब। क्या लगता है इस बार क्या लगता है बिहार में किसको वोट जाएगा? जब सब जैसे से दोनों गठबंधन रहे तब तक बिहार में खूब प्रोग्रेस भेले। गठबंधन खत्म भेले, बीजेपी साइड भेले तो नीतीश जी से किछ नहीं भेले, तो तै लगा फिर लोग, जनता मूर्ख नहीं है, जनता जैसे समझदार है, समझे है, बीजेपी के सरकार बनबे करते। अच्छा, बीजेपी के फिर से फेवर में ये दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एक चाचा भी मौजूद है। क्या चाचा, बिहार के बारे में क्या कहना? अल्पसंख्यक वोट भी वहाँ पर सबसे अहम होता है, आपको क्या लगता है इस बार किसकी झोली में जाएगा वोट? क्या है आपके मुद्दे? हमारे मुद्दे ये है कि हमने एक बार अपनी जिंदगी में बिहार गया था, मैं यूपी के रहने वाले हैं, हमारा जिला बस्ती है। एक बार हमने बिहार गए थे, बिहार का माहौल मैंने देखा है, खैर बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, अच्छा है। रह गया बिहार का वोट के बारे में, वोट इंशाल्लाह भाजपा की ही सरकार बनेगी और हमारी पूरी उम्मीद है कि और किसी का आएगा नहीं, उसी का इंशाल्लाह आ जाएगी। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए कि आप कहाँ से हैं? मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ। सीतामढ़ी से। आप हमें बताइए कि विकास तो एक मुद्दा है ही वहाँ पर, लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ से आप बिहार जाकर फिर से अपना कोई रोजगार ढूंढे या कोई अपना बिजनेस शुरू करे, जो आप इतने 1800 किलोमीटर दूर आते हैं? क्या लगता है आपको? यदि हम लोग को रोजगार नहीं मिला, इसके लिए हम लोग ने बॉम्बे में आकर के रहे। हम तो सोचते हैं कि बिहार में अच्छा रोजगार मिले, हम लोग वापिस बिहार जाकर के रहना चालू करें। ये हमारी मांग है कि बिहार में हम लोग अच्छा सरकार आए और बिहार में हम लोग वापिस जाकर के बिहार में रोजगार करें। इसके लिए बीजेपी की सरकार वहाँ आएगी, हम लोग वहाँ जाएंगे। पिछले कुछ दिनों में मुंबई के अंदर, पिछले कुछ सालों पहले भूमिपुत्र वर्सेस बिहारी ऐसी एक लड़ाई देखने को मिली थी, हिंसा भी हुई थी, मारपीट भी हुई थी। क्या आज भी थोड़ा बहुत खौफ लगता है मुंबई के अंदर? क्या लगता है आपको? नहीं, आज तो खौफ बदला सा है, वो ऐसा दहशत अब किसी के मन में नहीं है। यहाँ माहौल धीरे धीरे बहुत बदल रहा है, अब किसी के मन में वो भय नहीं था तो जो पहले है। लेकिन जिस प्रकार से ये राजनीति की गई, भूमिपुत्र वर्सेस बिहारी या उत्तर भारतीय, क्या तकलीफ हुई? ऐसा है ना कि ये कोई राजनीतिक पंडित लोग जो है ना अपनी पापड़ सेकने के लिए सब मुद्दा उठाते हैं और मन में जो है दहशत पैदा करके रखे थे। लेकिन जब से नई सरकार आई है ना, तब से ये सारी मुद्दाएं खत्म हो गई है। सबके हित का बात हो रहा है, सबका साथ सबका विकास का बात हो रहा है। किसी के साथ भेदभाव नहीं है कि ये बिहारी है, यूपी है या महाराष्ट्रियन है। सबके साथ एक तरह की व्यवहार की जा रही है। यहाँ आप कोई प्रकार का
खेद नहीं है हम लोग। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, आप बिहार के कौन से जिले से हैं? बिहार से सर सीतामढ़ी जिला शो में। अच्छा, क्या उम्मीद है इस बार, क्या एजेंडा रहेगा? आप वोट किन चीज को देख के डालेंगे? एक तो हर बार कह रहे हैं कि विकास का मुद्दा है, कुछ जगह कह रहे हैं कि जाति धर्म का भी मुद्दा है। आपका वोट किस पार्टी को जाएगा और क्या लगता है आपको? हमारा वोट भाजपा को जाएगा और विकास के मुद्दे पर जाएगा। क्यों नीतीश और लालू से कुछ उम्मीद नहीं बची? नहीं सर जी, क्यों, क्या वजह है? जंगल राज की कल्पना है। खुल के हमें बताइए, क्यों जंगल राज, क्या लग रहा है आपको? गुंडागर्दी था, जातिवाद था। बीजेपी जब आएगी तो जातिवाद मिट जाएगा, विकास होगा। हमारा वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम हैं, वो हम जाके करने वाले हैं वहाँ पर। 100% सर बीजेपी वहाँ आएगी। लेकिन जानकार तो ये बताते कि पिछले 5 सालों में गुंडाराज इतना खत्म हो चुका है बिहार के अंदर कि लड़कियां बेखौफ रास्ते से जाती है, साइकिल से जाती है, डर नहीं है, रास्ते भी अच्छे। फिर नीतीश क्यों नहीं? सर जी, डर का एक मुद्दा है। लालू से मिलने के बाद नीतीश जी जो है वहाँ पर वापस गुंडाराज की वापसी हो रही है। मतलब ये गठबंधन नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। अगर नीतीश जी अकेले होते तो हम लोग कुछ सोच सकते थे। नीतीश जी अकेले होते तो सोच सकते थे, लालू से मिलने के बाद हम लोग नहीं सोच सकते हैं। तो देखिए, बिहार के अलग अलग इलाकों से ये लोग यहाँ पर रहते हैं। ये बिहारी टेकड़ी इलाका है, इनका एक ही बात को लेकर नाराजगी है। उनका ये कहना है कि नीतीश और लालू की जोड़ी एक साथ नहीं आनी चाहिए थी। अगर वो अलग अलग होते तो नीतीश के बारे में वो सोचते थे। आप बताइए, इस बार आपका वोट बिहार जाएगा तो किस मुद्दे को लेकर जाएगा? क्या मुद्दे को देखकर आप इस बार वोट डालने वाले हैं? हम लोग का एक ही है जो बीजेपी आना चाहिए, बस। बाकी आप हम कुछ बोलेंगे नहीं, बीजेपी आएगा तो हम लोग को अच्छा रहेगा। आप बताइए, आप बताइए कि आपका इस बार आप वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों को सामने रखकर आप वोट देने जाएंगे? सबसे बड़ी चीज हम बीजेपी को इसलिए चाहेंगे कि वंशवाद की काली छाया से नहीं है। यहाँ बपौती नहीं चल रही है। और पार्टियों में बपौती चल रही है, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद चाहे जितना निकम्मा हो। लालू प्रसाद के बाद राबड़ी देवी जैसे चीफ मिनिस्टर जब बन सकता है तो कम से कम बीजेपी में ये नहीं है। और जब शिक्षित लोग आएंगे, अलग अलग लोगों से आएंगे, सामान्य परिवार का आदमी भी चीफ मिनिस्टर बनेगा तो निश्चित देश का विकास होगा। यही समझ करके हम लोग भाजपा को वोट देंगे। तो देख सकते हैं कि कई लोगों से हमने बात की, बिहार के अलग अलग जिले से ये लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। साल में 2 से 4 बार वहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाकर वो इस बार वोट भी डालने वाले हैं। तो कहीं न कहीं इनके मुद्दे कई है, लेकिन इनका ये कहना है कि इस बार वो बीजेपी के पक्ष में ही अपना मतदान करेंगे। बिहार की किस्मत का फैसला यही वोटर करने वाले हैं जो सालों से मुंबई में रहते आ रहे हैं। देख सकते हैं कि बाल सफेद हो गए। कई सालों से बिहार की पूरी राजनीति देखी है, नीतीश की राजनीति देखी, लालू की राजनीति देखी, कांग्रेस का राज देखा। अब नई सरकार किसकी आएगी, इनसे बारे में बात वो भी करेंगे। लेकिन 1800 किलोमीटर दूर मुंबई आके रहते हैं, कह रहे हैं मजबूरी भी है भाई। तो बात करते हैं। चाचा, कब से मुंबई में रह रहे हैं? 77 से। 77 से। हाँ। गांव की याद आती है? साल में कब जाते हैं गांव? ये भी कहने की बात है। अभी भी जाने के जाओ, यहाँ अपने पैसे से भी जाकर के वोट दूंगा और कमल को दूंगा। बीजेपी के अलावा दूसरा कोई ही करने वाला नहीं है। आप बताइए कि नीतीश लालू क्या सही नहीं है? नीतीश लालू ऐसा अगर सही रहते तो हम लोग यहाँ क्या करने के, झक मारने के लिए यहाँ क्या करने के लिए आते? कौन से जिले से आप? बिहार से। बिहार जिला कौन सा है? समस्तीपुर। समस्तीपुर। हाँ। क्या गांव जाने का इच्छा है यहाँ से, फिर गांव बसने का? क्योंकि वहाँ पर रोजगार की कमी है, लेकिन लगता है आपको जाना है वहाँ पर? रोजगार का कमी है तभी नहीं यहाँ रह रहे हैं। नीतीश कुमार को विकास पुरुष के नाम से बोला जा रहा है। क्या लगता है कौन जीतेगा बिहार में? हम लोग को तो कमले को की कही थे, जितने का उम्मीद करते हैं अब ना जो। आप बताइए कि इस बार बिहार में जो वोट पड़ने वाले हैं वो वोट विकास के नाम पे जाएंगे या जाति धर्म के नाम पे जाएंगे? क्योंकि बिहार में आप कितना भी नकारे, जात और धर्म ये सबसे अहम मुद्दा है। क्योंकि एमआईएम जैसी पार्टियां भी वहां से लड़ने वाली है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं? अरे भाई, हम तो विकास के साथ हैं, जो विकास करेगा उसके साथ में हम जाएंगे। लेकिन क्या जाति धर्म में तो सब कुछ चलता है, जाति धर्म का तो कोई मकसद ही नहीं है। किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पे। वहाँ पे जो है जंगल राज लालू के पीरियड में रहा, नीतीश के पीरियड में थोड़ा सा सुधार हुआ, लेकिन अभी फिर लालू के साथ में, गठबंधन के साथ में, फिर बिहार की पोजीशन जो है वैसे दयनीय होने वाली है। गठबंधन के खिलाफ ये लोग नजर आ रहे हैं कि उनकी नाराजगी है कि जिस प्रकार से नीतीश और लालू का गठबंधन हुआ, इससे ये लोग काफी खफा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ से उनको बिहार भी जाना है, वहां पर जाकर रोजगार की शुरुआत करनी है। अब शायद उनको लगता है कि आने वाले दिनों में वहां पर माहौल जरूर बदलेगा। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ
विनोद जगदाले, न्यूज 24 मुंबई।